राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास आइन में है। जैसे ही किसी का इंतकाल होता है और जैसे ही जायदाद तकसीम होती है, तभी औरतों और बहनों को देना चाहिए, और बेटियों को। राइट। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पुलिस की जरूरत पड़ेगी, आपको मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। शादी पे इस्तेमाल हो गया खर्चा कर तुम्हारा दिया। हक, प्लीज ये ना कीजिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ख़वातीन के विरासत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के हवाले से अदालती फैसले में वाज़े किया गया है कि विरासत का हक खुदाई हुक्म है और ख़वातीन को इस हक से महरूम करना आइन और इस्लाम दोनों की सरीहन मुखालिफत है। फैसले में कहा गया है कि जायदाद की मिल्कियत मालिक की वफ़ात के फ़ौरन बाद वरसा को मुंतकिल हो जाती है और रियासत की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन को बिला ताख़ीर, बग़ैर खौफ और गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई के उनका हक़ विरासत दिलाया जाए। अदालत ने विरासत में रुकावट डालने वालों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने की हिदायत की और कहा कि मामूली नौयत की अपील पर इसरार अदालती अमल का नाजायज़ इस्तेमाल है, जिसकी हौसला शिकनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले को ख़वातीन के हक़ विरासत के तहफ़्फ़ुज़ में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन के विरासत से मुताल्लिक अहम फैसला सामने आया है, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं और ये फैसला ख़वातीन की विरासत से मुताल्लिक कितना अहमियत का हामिल है, कितने मसाइल ये हल करें? वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत अच्छा 7 सफ़ों पे ये अतर मनल्ला ने जस्टिस अतर मनल्ला ने ये लिखा है, वन ऑफ हिज लास्ट जजमेंट्स बिफोर ही रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छी है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास आइन में है। आर्टिकल 23 कहता है हमारे पास वी आर सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो अपना शरिया लॉ है, जो हमारा मुस्लिम लॉ है, वो भी यही बात करता है। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में, और ऐसी सॉलिड जजमेंट जब नहीं होती और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आगे जो नेक्स्ट हर्डल है वो नहीं होती, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास कानून नहीं है। सो यस, ये बहुत अच्छी जजमेंट है। इस जजमेंट में ये खास बात है कि इन्होंने जो स्टेट है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसको कहा है कि प्लीज़ जो औरतों के इनहेरिटेंस के जो मामलात हैं और जिस तरीके से अदालतों में जो है साल लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद फिर जाके कोई डिसीजन आती है, उसके ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। और हमें चाहिए एज ए स्टेट और एज अदर स्टेट फंक्शनरीज एज वेल कि हम इस पे काम करें और ये चीज़ फ़ौरन जैसे ही किसी का इंतकाल होता है और जैसे ही जायदाद तकसीम होती है, तभी औरतों और बहनों को देना चाहिए, बेटियों को, रादर देन कि आप लिटिगेशन पे चले जाएं और सालों साल बाद, सदियों साल बाद आपको इस टाइप की जजमेंट मिले और फिर आपको आपका हक मिले। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अमरीन साहिबा। जैसे आप भी बता रही हैं कि रियासत पर जोर दिया गया है, तो रियासत की जिम्मेदारियां क्या हैं और क्या रियासत वाकई इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी और इस फैसले पर अमल दरामद होगा? देखिए, मैंने पहली बात जो की थी वो यही थी कि हमारा आइन कहता है, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली इनहेरिटेंस की बात करता है, औरतों के राइट्स की बात करता है हमारा कानून, उनके हक की बात करता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास एक्ट्स हैं, हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, वुमेन के ऊपर एक्ट्स है, मगर इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत या रियासत जहाँ पे आती वो आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन इन व्यू ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो जजेस उसके ऊपर अपनी अपनी रिकमेंडेशन और अपनी उस पर तफसीर कह सकते हैं या जो भी आप इसको अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें। सो ये चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप तहसील LDA कोई भी आपकी जो कानूनी ज़मीन की जो डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ताकि फ़ौरन इनहेरिटेंस जो है डेथ ऑफ समबडी उस पर डेवलप करती है, आपका शरिया लॉ कहता है वैसा एक सिस्टम बनाएं कि आपको अदालत ना जाना पड़े, आपको यहाँ कुछ ऐसे कोर्ट्स या ऑम्बड्समैन पर्सन इस टाइप के बना दें कि जहाँ पे आपको फ़ौरन इस पे आपका राइट मिल जाए और सालों साल ना हो। ये स्टेट का काम है। बिल्कुल, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर साहिबा, अगर किसी जायदाद पर विरासत के अमल में रुकावट पैदा की जाए तो कानून के मुताबिक जिम्मेदारी किस पर आयद होती है?
देखिए कानून के मुताबिक जहाँ पे एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट है हमारा, वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे अगर इस तरीके से इनहेरिटेंस ले ली जाए और ना दी जाए तो आपके पास 5 से 10 साल कैद भी नज़र आ रही है और आपको फाइन भी नज़र आ रहा है। सो ये तो कानून ऑलरेडी मौजूद है। सो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बट हमारे पास और चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये इस केस में बड़ी जो चीज़ हाईलाइट भी की है वो ये भी है कि ये एक डिवाइन राइट है कि अल्लाह की तरफ से जब आपके पास ये जी। जब अल्लाह ने कह दिया है और आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तो फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली अदालतें, पुलिस और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं। और हम जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भी अभी इसको, इस लॉ को, इस राइट के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी अगर हम इस पे बात करेंगे और इस चीज़ को रेज करेंगे और रेड फ्लैग्स अगर हमें नज़र आ रहा है कि किसी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और अगर आप उसकी सपोर्ट करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, हर चीज़ स्टेट नहीं कर सकती। हर औरत के पास, जिसके पास इस वक्त उसको हक नहीं मिल रहा, उसके पास हुकूमत तो नहीं जा सकती, आप लोग जा सकते हैं और आपके पास ये मीडियम है कि आप अवेयरनेस दें ताकि लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। यकीनन लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी हो सकें, और प्रोग्राम में इस तरह के मौजू शामिल करने का हमारा मकसद भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा सके। और ये सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है कि ख़वातीन को उनकी विरासत में हक ही नहीं मिलता। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अदालत ने तो हक दे दिया, हिदायत भी जारी कर दी हैं, तो क्या ये तमाम सूबों और ज़िले अदालतों पर भी लागू होगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से फ़ैसला आया है। इसका यही मतलब है कि जितने भी बाकी प्रोविंसेस हैं उनके जो जजेस वगैरह हैं इसको एज अ प्रेसिडेंस देखेंगे। और ये पहली ऐसी जजमेंट नहीं आई। अगर आप कुछ सालों पहले जाएं तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी इस टाइप की जजमेंट दी थी जहाँ पे उसका इंतकाल हो गया था और उसके बाद फिर उसकी जायदाद का फाइनली फ़ैसला आया था। सो समथिंग ऑन दिस लाइन्स होता है। उससे पहले ह्यूमन राइट्स का जो आपकी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक हेल्पलाइन की थी इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर। सो ये काम होता तो आ रहा है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो वास्ट है, जो नेशन वाइड है, वो लाइक आई सेड कि हर डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर इस्तेमाल, हर जज की किसी भी सूबे में, बलूचिस्तान में सबसे कम, की भी, पुलिस की भी। अमरीन साहिबा ये बताइएगा कि विरासत से मुतालिक अगर हम देखें तो क्या ये फैसला पीस ऑफ लैंड से मुतालिक है, जायदाद की मिल्कियत हो सकती है, या ये फिर कोई गाड़ी है, कोई शेयर्स हैं, कोई स्टॉक्स हैं, उन पे भी लागू हो सकती? देखें, इनहेरिटेंस का मतलब दो किस्म का है। एक आपका आपकी जो लैंड है वो होगा, और एक होता है आपका टैंजिबल नॉन टैंजिबल जो होता है, जो एक मनी है, पैसा हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं, बैंक अकाउंट में, लाइक आई सेड, जो हर एक चीज़ पे एक एक पोजीशन के ऊपर आपका एक एक हिस्सा होता है ना। इट शुड बी डिवाइडेड एज पर जो अल्लाह ने जो हुक्म के मुताबिक, जो शरिया लॉ है उसके मुताबिक जो आपका हिस्सा बनता है, आपको उसका हक है। और ये जो हमारे सोसाइटी में जो है कि भाई है और बड़े हैं और बाप की जगह ले ली भाई ने, और भाई ने हमें स्कूल में पढ़ा दिया और भाई ने शादियां कर दी, और ये आई वांट टू हाईलाइट कि जी शादियां कर लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी शादी पे इस्तेमाल हो गया तुम्हारा हक। प्लीज़ ये ना कीजिए। बच्चों को प्लॉट ले दें, उनको एक कोई अपार्टमेंट उनके मलकियत में दे दें, उनको ये ना कहें कि जी आपकी शादी पे लग गया। सो ये जो कल्चरल और जो सोसाइटल प्रेशर है हमारा कि इसने अपने भाई से क्यों पूछ लिया, बड़े भाई से पूछ लिया, छोटे भाई से पूछ लिया, ये हमें चेंज करना है इस सोसाइटी में। ये कानून में नहीं है कि ये आप इस तरीके से बात करें या आप इस तरीके से रहें, मगर हमें लगता है इस सोसाइटी में कि औरत वही अच्छी है या बच्ची वही अच्छी है जो बड़े भाई से पूछे ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अमरीन साहिबा आपने कि हमें ये चेंज करना है। और हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं, चार भाई एक घर में रह रहे हैं और बहन को लावारिस छोड़ दिया है, विरासत से महरूम कर दी है और उनको उनका हक ही नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी खवातीन भी देख रही होंगी यकीनन जिनको उनकी विरासत में हक नहीं मिलता और वो अदालत जाने से भी हिचकिचाती हैं, उनको डर भी लगता है। तो पहला स्टेप उन खवातीन का क्या होना चाहिए?
देखिए, पहला स्टेप उन ख़वातीन का करेज होनी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कानून आपके साथ खड़ा है। जी। कितना बुरा हो, आपको कितनी भी इम्प्रेशन बुरी हो, अदालतों के बारे में मगर ये चीज़ समझ लीजिए कि कानून मौजूद है और कानून जो है वो आपके हक़ में है, इस्तेमाल उसका कीजिए। दूसरी बात मैं मवालिदैन को कहूँगी कि अपने जी। बेटे और बेटियों को अपना ज़रूर अभी से, जब वो छोटी होती हैं, उनको अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्लीज़ अभी से आप ट्रेन करेंगे। और जी। उनको पता होगा कि मैं ये सिर्फ भाइयों के खिलाफ में, वैसे हस्बैंड वो बेचारी बेवा हो जाती है, उनके घर से उनको निकाल लेते हैं, निकाल उसके देते बाद हैं। उनको कोई हिस्सा ही नहीं मिलता। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वुमेन इनहेरिटेंस के ऊपर आती है। तो आपको चाहिए कि आपको कलेक्टिवली सब भाइयों को चाहिए, फादर्स को चाहिए, माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को इस तरीके से ऐसी परवरिश करें कि उनको बिल्कुल जी। ये हेसिटेंस ना हो अपने हक के लिए खड़े होने के लिए। अच्छा, अमरीन साहिबा, आपने बताया कि कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला आता है। आप एक सजेशन तो आपकी ये भी है कि कोई जिस तरह मोतसिब की अदालतें हैं, कुछ इस तरह से होनी चाहिए जहाँ पर ये सुनवाई हो सके इन खवातीन की। इसके अलावा पुलिस को किस तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है? लैंड से मुतल्लिका, रेवेन्यू से मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें किस तरह के कोर्सेज या वर्कशॉप्स करवाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें भी मुकम्मल तौर पर आगाही हो और वो भी इस तरह के केसेस को जल्दी सुने और जल्दी फैसला करें इसमें? देखिए, ये एज सच ये पुलिस का काम नहीं बनता, मगर हाँ, अगर कोई जैसे कि ये क्रिमिनल बन जाता है अंडर जी। वुमेन प्रोटेक्शन, जो लॉज हैं उसके अंडर, जब ये क्रिमिनल बनता है तो फिर आप ये औरतों को जब आती हैं वो आपके पास और बताती हैं कि भाई घर से निकाल दिया, या ये बता देती हैं कि भाई आए हैं, भाभी ने घर से निकाल दिया, जो भी इंस्टेंस है। तो अगर आप लिटरली आप अपने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो आपको से एफआईआर आपकी नहीं कटेगी, बिकॉज ये जी। फैमिली मैटर है। ये सारी जो है इसमें नज़र आ रहा है कि लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। एक तो औरतों को इंडक्ट करने की काफ़ी हद तक हो गई हैं, मगर आई वांट कि ज़्यादा औरतें जो हैं वो इंडक्ट की जाएं पुलिस डिपार्टमेंट में। और उसके अलावा ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये फैमिली मैटर है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एफआईआर नहीं कटती, बात नहीं हो सकती जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए कि आपको मार पीट के घर से फेंक दिया है, घर से बाहर निकाल दिए, वो चाहे आपके शोहर हों या आपके भाई हों। तो उसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग के लॉ क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और इस टाइप के जब केसेस आते हैं तो आपके पास वनरेबल लोग आते हैं। औरतें जब इस तरफ आती हैं वो ऑलरेडी हेसिटेट होती हैं, तो उस वक्त आपका क्या डिमीनर होना चाहिए, किस तरीके से आपने स्पीडी करना है अपने सिस्टम को, किस तरीके से आपने उनको प्रोफेशनली उनके साथ बात करनी है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है। एंड आई रियली होप कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं वो इसके ऊपर काम करें ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो और हमें फिर 5 साल एक और ऐसी जजमेंट का वेट ना करना पड़े कि हम हम अप्रिशिएट तो करते हैं मगर हमें पता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक और ही स्टोरी है इसके टास्क ऊपर। होता है। यकीनन फैसला तो आ गया, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा आपका।